आज से हम भगवत गीता के श्लोक स्टार्ट कर रहे हैं। और भगवत गीता के श्लोक स्टार्ट करने से पहले हमें भगवत गीता का महात्म्य पता होना चाहिए। और मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें भगवत गीता के महात्म्य के बारे में हर चैप्टर का क्या महात्म्य है वो बताया गया। तो मैं वो पढ़ती हूँ आप सबसे पहले। तो ओके, जस्ट वन सेकेंड, लेते हैं ओपन दैट पेज। भगवत गीता के महात्म्य में हर चैप्टर के लिए एक स्टोरी बताई गई है। और उसको हम पढ़ेंगे तो हमें ये रियलाइज होगा दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डू। क्या आपको दिख रहा है श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य अध्याय 1? कैन यू सी दैट? जी। या जी यस माता जी। माता जी। ओके, माता ठीक, जी दिख रहा है। ग्रेट, हरि बोल। तो यहाँ पे भगवत गीता में पार्वती जी कहती हैं कि मेरे प्रिय पतिदेव, किसको कह रही हैं? शंकर जी को। और आपको ये पता होगा कि जो शिव पार्वती हैं वो आइडियल गृहस्थास हैं, जो कि कैसे गृहस्था को भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, कैसे भगवान के बारे में याद करना चाहिए, ये हम उनकी कई कथाओं से हम देख सकते हैं। तो शिव जी को कहती हैं पार्वती जी कि मेरे प्रिय पतिदेव, आपको सारे दिव्य सत्यों का ज्ञान है। और आपकी कृपा से मैंने भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण किया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इवन जो शिव पार्वती हैं उनको भी पता है कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो आगे माता कहती हैं कि हे प्रभु, अब मैं आपसे श्रीमद् भगवत गीता की महिमा सुनना चाहती हूँ, जो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से बोली है, और जिसको श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती जाती है। पहले ही आपको फल बताया जा रहा है कि जब हम भगवान की के मुख, श्री मुख से बोली जाने वाली भगवत गीता को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा? उसका एक ही गोल है हमारा, कि हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। तो भगवान शिव ने क्या उत्तर दिया कि वह पुरुष जिनका वर्ण वर्षा मेघ के समान श्यामल है। तो भगवान का जो कलर बताया जाता है वो मॉनसून क्लाउड जो होते हैं, उनके जो बादल होते हैं, जो मानसून क्लाउड होते हैं, उनके कलर के समान बताया गया। जिनका वाहक पक्षियों का राजा गरुड़ है, और जो सहस्त्र मुख वाले अनंत शेष नाग पर शयन करते हैं, वह भगवान विष्णु जिनकी महिमा असीम है, मैं हमेशा उन्हें पूजता हूँ। यहाँ विष्णु तत्व की बात हो रही है, ठीक है। हे प्रिय पार्वती, एक बार जब भगवान विष्णु राक्षस मुर को मारने के बाद अनंत शेष पर शांति से विश्राम कर रहे थे, हमने कई बार ये पोज देखा। अभी हम जब अनंत पद्मनाभ टेम्पल भी गए तो वहां पे भी भगवान जो है वो शेषनाग की शैया पे विश्राम कर रहे, वो दर्शन थे। तब संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी अच्छे भाग्य प्रदान करने वाली श्री लक्ष्मी ने सम्मान पूर्वक उनसे प्रश्न किया। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं, तो स्टोरी के अंदर स्टोरी चल रही है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा नारायण से कि भगवान, आप पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रक पालन करता है, लेकिन फिर भी आप इस क्षीर सागर में दुखी होकर शयन क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? ऐसे कई लोगों को लगता है ना। कई लोग ऐसा कहते हैं भगवान तो बस सोते रहते हैं, सोने वाली पोजीशन में रहते हैं। तो उसका आंसर क्या देते हैं भगवान? भगवान कहते हैं मेरी प्रिय लक्ष्मी, मैं सो नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी माया शक्ति कितनी अद्भुत है ना। भगवान कह रहे हैं मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, है ना। मैं देख रहा हूँ कि जो माया है वो किस तरीके से काम कर रही है, और मेरी माया शक्ति कितनी अद्भुत है, अद्भुत रीति से कार्य कर रही है। अपनी इस अद्भुत शक्ति के द्वारा ही मैं सब कुछ नियंत्रण कर रहा हूँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, मया अध्यक्षेण प्रकृति। फिर भी फिर भी उनसे पृथक रहता हूं। तो हमें ये समझना होता है कि भगवान और भगवान की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूँ, सब कुछ मेरे अंडर चलता है, बट मैं अपनी शक्तियों से पृथक हूँ। और हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो भगवान ये यहाँ पे बता रहे हैं, जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे बोलते हैं, और मेरे इन दिव्य कर्मों का स्मरण करके ना, जो भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में कि जो दिव्य कर्मों को जानता है, समझता है, और मेरे इन दिव्य कर्मों का स्मरण करके जो महान भक्त है और योगी जन है, वो अपने आप को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने में सफल होते हैं।
और मेरी उस दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। 4.9 श्लोका में भी भगवान ये बोलते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होता है, जो शाश्वत और सभी गुणों से मुक्त है। फिर लक्ष्मी जी ने फिर क्वेश्चन किया कि हे परमेश्वर, आप महान योगियों के ध्यान के लक्ष्य हैं, आपके बिना कुछ भी क्रियान्वित नहीं हो सकता, फिर भी आप सबसे पृथक हैं और आप सभी ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि पालन और विनाश के कारण हैं। कृपया मुझे इन अद्भुत शक्तियों के बारे में बताइए, जो भगवान ने बोलते हैं ना मेरी एनर्जीज हैं, है ना। परा और अपरा हमने भूमिका में भी भगवान हमें प्रभुपाद ने समझाया था। तो यहाँ पे भगवान को लक्ष्मी जी ये पूछते हैं कि मेरी अद्भुत शक्तियों के कार्यों के बारे में बताएं जो इतनी आकर्षक है कि आप यहाँ शयन करते हुए भी उनका ध्यान कर रहे हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं कि मेरी प्रिय लक्ष्मी, मेरी बहुशक्तियों के कार्य जन्म तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का उपाय। कार्य मैंने क्या किया, कैसे जन्म और मृत्यु से मुक्त होना है, मेरी शाश्वत प्रकृति को कैसे प्राप्त करना है, इसको केवल एक शुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है, जिसके पास मेरी सेवा करने की प्रवृत्ति हो। तो हमने कई जगह पढ़ा कि हम पूरा दिन जो है वो सर्विस में लगे रहते हैं, तो हमें भगवान की सेवा करने के लिए भी समय निकालना है ना। क्योंकि भगवान अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो बाकी सब अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। और फिर आगे भगवान बोलते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है वो पूरी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता में समझाया गया है, भगवान खुद कह रहे हैं। फिर लक्ष्मी जी ने पूछा कि मेरे प्रिय प्रभु, यदि आप स्वयं अपनी शक्तियों के कार्य से चकित हैं, है ना, भगवान कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि कैसे शक्तियां काम कर रही हैं, और उनकी सीमा का आंकलन करने का प्रयास करें, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि भगवत गीता आपकी उन असीमित शक्तियों का वर्णन कर सकती है और उन्हें पार करके दिव्य प्रकृति को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन कर सकती है। हम सबके मन में कभी ना कभी ये डाउट आता है कि इतना बोलते हैं इस्कॉन वाले कि भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, क्यों पढ़े, ऐसा कैसे हो जाएगा, इस बुक में ऐसा क्या खास है ना। तो लक्ष्मी जी भी यही पूछती है कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि आप खुद तो पार नहीं पा रहे और आप कह रहे कि भगवत गीता जो पढ़ेगा वो पार हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि क्यों, क्योंकि मैं स्वयं भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ हूँ। तो अगर हम ये भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। भगवान और भगवान के नाम में, भगवान के गीत में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। भगवत गीता यहाँ बोलते हैं भगवान कि मैं स्वयं भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ हूँ, और उसका अपना रूप भी बताते हैं कि भगवत गीता के जो पहले 5 अध्याय हैं वो मेरे 5 सिर हैं, अगले जो 10 अध्याय हैं वो मेरी 10 भुजाएं हैं, 16वां अध्याय मेरा पेट है, और लास्ट के 2 अध्याय जो है वो मेरे चरण कमल है। तो भगवान ने पूरा अपने विग्रह के रूप में बताया है। तो इस तरह आपको भगवत गीता के दिव्य विग्रह को समझना चाहिए। ठीक है। और ये भगवत गीता सभी पापों का नाश करने वाली है। और वह बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रतिदिन एक अध्याय या एक श्लोक या आधा श्लोक या कम से कम एक चौथाई श्लोक, कितने लीनियंट है ना भगवान, का भी पाठ करता है, तो वो उसी पद को प्राप्त करेगा जो सुशर्मा ने प्राप्त किया था। तो लक्ष्मी जी ने पूछा सुशर्मा, ये सुशर्मा कौन है और वो किस वर्ण का था और कौन से पद की बात कर रहे हो आप। तो भगवान विष्णु ने कहा मेरी प्यारी लक्ष्मी, सुशर्मा एक बहुत ही दुष्ट और सबसे पापी व्यक्ति था। हालांकि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके परिवार में कोई वैदिक ज्ञान नहीं था। वो क्या करता था, सिर्फ दूसरों को कष्ट देता था और उसमें आनंद लेता था। कभी भी मेरे नाम के जप में, दान देने में, अतिथियों का स्वागत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। वास्तव में उसने कभी कोई पवित्र कार्य नहीं किया, और अपनी आजीविका के लिए क्या करता था, पत्ते इकट्ठे करता था और उन्हें बाजार में बेच देता। और क्या करता था, विशेष रूप से मदिरा पान करने में और मांस खाने में रुचि लेता था। इस तरह उसने अपना जीवन व्यतीत किया। तो एक दिन वो मूर्ख सुशर्मा एक ऋषि के बगीचे में पत्ते लेने गया, और तभी एक सांप ने आकर उसे डस लिया और वो मर गया। अब जैसे कर्म होते हैं वैसे ही अगला शरीर मिलता है। तो उसकी मृत्यु के बाद उसे कई नरकों में डाल दिया गया, उसे काम ही ऐसे किए थे, जहां उसे दीर्घ काल तक पीड़ित किया गया। और जिसके बाद क्या हुआ, उसे एक बैल का शरीर मिला। ठीक है, अब स्टोरी को आप फॉलो करना। तो सुशर्मा जो था बहुत पापी व्यक्ति था, उसने बहुत बुरे कर्म किए, नरकों में गया, फिर एक बैल के रूप में आ गया। फिर क्या हुआ, उस बैल को एक अपंग व्यक्ति ने खरीद लिया, और वो उसे हमेशा उससे सेवा करवाता था, और 7-8 वर्षों तक हाथ धुलवाता रहा उसका।
एक दिन उस अपंग व्यक्ति ने अपने बैल की पीठ पर, जो कि सुशर्मा आया था, उस पर बहुत भारी बोझ डाल दिया, और बहुत तेजी से वो उस बैल को लेकर जा रहा था। तभी अचानक बैल गिर गया और वो बेहोश हो गया। अब वहां पे होता है ना, कुछ ऐसा हो जाए तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए और उस बैल के लिए दुख अनुभव करने लगे। तो एक धर्मपरायण व्यक्ति था, उसने क्या किया, उस बैल को अपने कुछ पवित्र कर्मों का फल दे दिया, कि भाई मेरे कुछ पवित्र कर्मों का फल इसको लग जाए, इस योनि से मुक्त हो जाए। फिर यह देखकर अन्य, वहां पर खड़े अन्य लोगों ने अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया, और उन कर्मों में से कुछ के फलों को उस बैल को अर्पित कर दिया। सबने अपने अपने थोड़े थोड़े गुड कर्मास जो थे वो बैल को दे दिए। उसी भीड़ में एक वेश्या भी थी। तो वो नहीं जानती थी कि उसने कोई कभी कोई पवित्र कार्य किया है या नहीं किया, लेकिन उसने देखा कि सब बैल को अपने पवित्र कर्म दे रहे हैं, तो उसने भी अपने पवित्र कर्मों को याद किया और अपने पवित्र कर्मों, पुण्य कर्म जो थे, वो उसको, बैल को समर्पित कर दिया। इसके बाद बैल मर गया, और उसकी मृत्यु के बाद फिर उसका हिसाब किताब हुआ, तो फिर उसे यमराज के लोग लेके जाया गया। तो वहां यमराज ने कहा कि जो वो वेश्या थी ना, उसने जो तुम्हें पुण्य कर्म दिया, बाकी इतने लोगों ने किया दिया उसका कोई रेफरेंस नहीं है, उस वेश्या ने जो पुण्य कर्म दिए, उसके कारण अब आप अपने पिछले कर्मों, पाप कर्मों के फल से मुक्त हो गए। फिर क्या हुआ, नॉट ओनली उसको मुक्त हुआ, बल्कि उसे एक उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्म भी मिला। अब क्योंकि उसको इस तरीके से जन्म मिला था, तो उसको अपने पिछले कर्म जो थे वो याद थे, पिछले जन्म याद थे। फिर उसने सोचा कि मैं उस वेश्या को खोजता हूँ, क्योंकि उस वेश्या जो थी वो उसकी मुक्ति, उसकी नारकीय स्थिति से मुक्त कराने का कारण बनी थी। तो उसने कहा पूछ लो तो सही, ऐसे कौन से उसने कर्म किए थे, है ना, कि उसकी वजह से उसके इतने सारे पाप भी नष्ट हो गए, उच्च कोटि में ब्राह्मण परिवार में जन्म भी मिल गया। तो जब उसने महिला को पाया तो उसने अपना परिचय दिया, उससे पूछा कि आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म क्या थे, जिसके फल से मेरी नारकीय स्थिति से मुक्ति मिल गई। तो वेश्या ने बताया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेश्या ने बताया कि देखो मेरे पास एक पिंजरा है, ठीक है, पिंजरे में एक तोता है, और तोता रोज कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और जो वो बोलता है ना, उसके पाठ सुन सुन के ना मेरा हृदय जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, और उस पाठ को सुनने का जो परिणाम था वो मैंने तुम्हें दिया। तो इसके बाद उन दोनों से, तोते से पूछा कि तोते भाई ऐसा तू कौन सा पाठ करता है, ठीक है। अब उस तोते को भी अपना पिछला जीवन याद था, तो फिर उसने भी अपने जीवन का इतिहास बताया। उसने बोला कि मैं एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन मेरे को बहुत अभिमान हो गया था, और उस अभिमान के कारण अन्य विद्वानों का अपमान करता था, और बहुत ईर्ष्यालु था। तो इसलिए मरने के बाद कई नरकों में डाल दिया गया, ठीक है। और फिर एक लंबे समय के कष्ट के बाद मुझे तोते का शरीर मिला, और क्योंकि पाप कर्म अभी भी थे, तो जब छोटा था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और एक दिन जब मैं बिना किसी सुरक्षा के गर्म रेत पर पड़ा हुआ था, तो कुछ ऋषियों ने मुझे देखा और मुझे अपने आश्रम में ले गए, उस तोते को, ठीक है। और फिर उस तोते को वहां पिंजरे में डाल दिया, और उस जगह पे उन ऋषियों के जो बच्चे थे, वो श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सीख रहे थे, और उनके द्वारा जो श्लोक वो बोलते रहते थे, मैंने भी उन श्लोकों को दोहराना शुरू कर दिया। फिर थोड़े समय बाद एक चोर ने मुझे वहां से चुराया और इस धर्मपरायण महिला को बेच दिया, वेश्या को, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करने से तोता शुद्ध हो गया, उस पाठ को सुनकर वो वेश्या भी शुद्ध हो गई, और उस पाठ को सुनने से कुछ पवित्र फल प्राप्त करके सुशर्मा भी पूर्ण रूप से पवित्र हो गया। तो कुछ समय के लिए भगवत गीता के पहले अध्याय की महिमा पर चर्चा करने के बाद सुशर्मा अपने घर लौट आए, और फिर उन तीनों ने, सुशर्मा, वेश्या और तोता, उन तीनों ने श्रीमद् भगवत गीता के पहले पाठ का पाठ किया अपने अपने व्यक्तिगत रूप से, और बहुत जल्दी ही सर्वोच्च गंतव्य वैकुंठ को प्राप्त किया। तो जो कोई भी भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करता है, सुनता है, या उसका अध्ययन करता है, वह बहुत आसानी से भौतिक दुखों के सागर को पार कर जाएगा, और भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करेगा। तो ये है पहले अध्याय का महात्म्य। सेकंड का हम जब सेकंड शुरू करेंगे तब करेंगे। तो इस तरीके से ये महात्म्य है इस पहले अध्याय का, और इस अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं, एक एक करके पूरा पढ़ेंगे।
हर एक श्लोक का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि हर श्लोक की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। कैसा लगा आपको महात्म में पढ़ के? बहुत अच्छा बहुत माता जी, बढ़िया बहुत अच्छा। है ना? तो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना पढ़ने के लिए। जी माता जी, तो बिल्कुल। अगर हम हाँ आज जितने जी। भी हम आज जितने भी श्लोक आप पढ़ लेंगे, आपको उसको यही नहीं रोकना है, उसको उसकी पुनरावृत्ति करनी है, ठीक है? उसको पढ़ना है, उसको याद करना है। आई होप आप सब लोगों ने गूगल फॉर्म क्विज भर दी होगी, क्योंकि चैप्टर 1 के बाद फिर से क्विज आएगी। मेरा ये टारगेट है कि आप सब इसको अंडरस्टैंड करें, इसको समझें, है ना? अब जब समझेंगे, थोड़ा रिटेन करेंगे, तो आगे आप भी किसी को बता पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से हम भगवत गीता शुरू कर रहे हैं। और भगवत गीता की जो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने वाले हैं उसमें से आपको याद होगा कि भगवत गीता के फर्स्ट पेज में, बिल्कुल जहां हमने शुरू करी थी, बिल्कुल शुरू कर दी, उसके टाइटल में प्रभुपाद ने भगवत गीता किसको समर्पित करी है, बताइए? याद है? सबसे पहले पेज में प्रभुपाद ने भगवत गीता किसको समर्पित करी है? किन आचार्यों को समर्पित करी है? शीला शीला बलदेव विद्याभूषण। यस, श्रील बलदेव विद्याभूषण। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण की जो ओरिजिनल भगवत गीता है, प्रभुपाद ने से बहुत कुछ लिया है, बहुत टिकाएं ली है, लेकिन जिनको सुन के एक वृंदावन में प्रभु जी हैं, शुभ कृष्ण दास प्रभु जी, ठीक है? उनसे मैंने काफी गाइडेंस ले रही हूँ उसको करने में। उनकी बहुत सारी वीडियोस पढ़ के देख के फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने शिला यही पीडीएफ उनके द्वारा ही तैयार की गई है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जो समझ में आ रहा है वो आपको समझा रही हूँ, टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बलदेव विद्याभूषण की टीका को भी रखा है, प्रभुपाद की टीका को भी रखा है, परपोर्ट्स को भी रखा है। हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे, हम एक्स्ट्रा ही पढ़ने वाले हैं, है ना? जिससे हमें जो है और अच्छे से समझ में आए, और हम इसको और अच्छे से ग्रास्प कर पाए, ठीक है? तो ये हमारा सबसे फर्स्ट श्लोक है। तो एक बार श्लोक मैं बोलूंगी, एक बार आप में से कोई बोलेगा। एक दो दो बार जो है हम हर श्लोक को बोलेंगे, ठीक है? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। हम्म, पढ़िए माता जी, पढ़िए। शाम्भवी माता जी, आप पढ़िए। हाँ जी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हम्म, और कोई पढ़ना चाहता है एक बार और? माता जी मैं पढूं? मैं हाँ, पढूं? पढ़िए। सुधा धर्म माता जी क्षे- पहले आप पढ़िए, फिर निशा भारती आप आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। निशा आप यहाँ से वर्ड मीनिंग्स पढ़िए। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र उवाच। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि, तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, शाम वेता एकत्र, युयुत्सव युद्ध करने की इच्छा से, माम का मेरे पक्ष, पांडवा पांडु के पुत्रों ने तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय, हे संजय। हम्म, प्रभुपाद ने इन वर्ड्स के मीनिंग्स निकालने में ना बहुत समय लगाया है। तो हमें जरूर वर्ड्स के मीनिंग्स पढ़ने चाहिए। और आपने ये देखा होगा कि बहुत कम टीका रादर अमुगलीला प्रभुपाद सिंह वंश की ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी कि पहले हिंदी में भी वर्ड मीनिंग्स भी है, पहले संस्कृत में भी लिखा है, और इंग्लिश वाली बुक में तो प्रभुपाद ने उसको इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन भी यूज किया उसका, और फिर उसका मीनिंग भी दिया, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग दिया, फिर अनुवाद दिया, और फिर उसका पूरा तात्पर्य भी दिया। तो दिस इज Prabhupada has spent a lot of time and effort in this, so we must focus on this. निशा पढ़ो, मीनिंग हाँ, भी पढ़ो।
धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? टीका। एक सेकंड माता जी। शील व्यासदेव भगवत गीता के प्रथम अध्याय में उन घटनाओं को प्रकट कर रहे हैं जिनका संबंध भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद से है, जो युद्ध के पहले हुआ। इस कथा का उद्देश्य भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का गुणगान है। उसके बाद गुणगान करना है। 27 श्लोकों तक यह वर्णन है। 27 श्लोकों तक यह वर्णन है। जहां पर भी ये टीका बोला जा रहा है ना, ये श्री बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवत गीता है, वो जो फर्स्ट फ्यू श्लोकास है, ये लाइक स्पेशली दिस फर्स्ट श्लोका, ये क्या करता है, एक बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एक बैकग्राउंड सेटअप हो रहा है यहाँ पे कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ से शुरू होना है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद। ठीक है। जो हमने युद्ध से पहले होता है। और इस कथा का उद्देश्य जो है वो भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का गुणगान करना है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद है भगवत गीता। तो ये जानते हुए कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की विजय के संबंध में संदेह हुआ। अब ऐसा है कि धृतराष्ट्र जो है वो जानते थे कि कृष्ण जो है वो भगवान है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। अर्जुन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी कि उसने भगवान को भगवान के रूप में एक्सेप्ट किया। ठीक है। हमारे केस में भी क्या है, अगर हम भगवान को भगवान के रूप में एक्सेप्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उनकी पूरी बात को एक्सेप्ट करेंगे। आधी बात को नहीं एक्सेप्ट करना कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं एक्सेप्ट करूं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो मैं एक्सेप्ट ना करूं, ऐसे नहीं चलेगा। पूरी बात को एक्सेप्ट करना है ना। तो यहाँ पे क्या है, अर्जुन ने पूरी बात को एक्सेप्ट किया, इसलिए वो विजयी रहा। लेकिन धृतराष्ट्र को ये डर था, क्योंकि उसे पता था कि भगवान वहां पे हैं, इसीलिए उसको संदेह था कि पता नहीं बच्चे जो पुत्र हैं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो वस्तुतः ऋषि वैशंपायन जन्मेजय को ये सब वृतांत सुना रहे हैं। कोई बता सकता है ये जन्मेजय कौन है? जन्मेजय किसका नाम है? कौन है जन्मेजय? ये ऋषि हुए। विष्णु के पार्षद जो है क्या माता जी? ये जन्मेजय किसका नाम है? परीक्षित महाराज के पुत्र का नाम है ये। एक्चुअली जो महाभारत सुनाई गई वो परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय को सुनाई गई ऋषि वैशंपायन द्वारा। ठीक है। ये जो पूरी और भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक सेक्शन है। 1 लाख श्लोक है महाभारत में, उसमें से 700 श्लोक भगवत गीता के। ठीक है। तो जिस सेक्शन को हम अलग से पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों के ने क्या किया। नाउ इट इज वेरी आयरनिकल क्वेश्चन। व्हाई? क्योंकि पहले से ही लिखा है कि युद्ध की इच्छा से है। ठीक है ना। जब युद्ध की इच्छा से खड़े हैं तो ऑब्वियसली युद्ध ही किया ना। तो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि वो क्या किया? क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में हो रहा है। जन्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, है ना। और कुरुक्षेत्र क्या है, वो धर्म का क्षेत्र है। जैसे क्या होता है, अगर नॉर्मल पीपल भी, हम लोग जब भी धाम में जाते हैं ना, तो एक धाम का इफेक्ट होता है। हर प्लेस का अपना एक इफेक्ट होता है ना। तो इसीलिए धृतराष्ट्र को ये डाउट था कि ऐसा ना हो जाए कि उस धर्म क्षेत्र का इफेक्ट हो जाए और ये युद्ध ना हुए, है ना। क्योंकि धृतराष्ट्र सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि हम पांडवों से जीत जाएं, वो पांडवों का विनाश भी चाहते थे, है ना। वो ये सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पांडवों का मन बदल जाए और वो चोले छोड़ो क्या करना है। बल्कि देखो अर्जुन के दिमाग में क्वेश्चन आया भी सही ना, उसने एक बार को बोला भी सही, है ना। और ऐसा ना हो कि धर्म के क्षेत्र का इफेक्ट मेरे पुत्रों पे आ जाए और वो ये सोचें कि चलो बांट लेते हैं, है ना। इफेक्ट हमारा हमारा हार्ट बहुत चेंज हो जाता है जब हम धाम में आते हैं, और धाम से वापस आते हैं तो हमारा हार्ट बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि उस प्लेस का इफेक्ट होता है। तो क्योंकि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, तो उनको जो कुरुक्षेत्र है वो देवताओं के लिए देवतुल्य मनुष्य के द्वारा भी यज्ञों का स्थान है। वहां पे बहुत लोगों ने बहुत तपस्या की है, और सभी जीवों के लिए ये ब्रह्म का स्थान है, जो जबाल उपनिषद में लिखा गया है। तो हम समझ सकते हैं कि ये स्थान जो वो धर्म की वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हो गया था। तो क्या इस स्थान के प्रभाव से मेरे पुत्र पांडवों से अपनी शत्रुता को त्याग देंगे और राज्य पांडवों को दे देंगे?
धृतराष्ट्र के मन में ये डाउट था, इसीलिए उसने क्लैरिफिकेशन दिया। या ये हो सकता है कि पांडव जो सदा से धर्म परायण है, वो इस धर्म क्षेत्र में ये विचार कर ले कि क्यों हम वंश परंपरा को युद्ध के द्वारा ध्वंस करने से के अधर्म से तो वन में जाना ही श्रेष्ठ करें। एंड ये इफेक्ट आया भी, है ना। तो हे संजय, व्यास की कृपा से आपने सब प्रकार के राग और द्वेष को विनष्ट कर लिया है, तो इसीलिए आप मुझे सत्य बताएं। ये इट इज लाइक धृतराष्ट्र का, एक्चुअली जो टीका है ना, इसको पढ़ने से अ, और लोग क्या मन में सोच रहे हैं ना, ये भी पता चलता है। तो ये भी पता चल रहा है कि धृतराष्ट्र ने जब ये पॉइंट रेस किया तो उसके मन में क्या थॉट प्रोसेस था। तो उसका थॉट प्रोसेस यही था कि ऐसा ना हो जाए कहीं, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग, दैट्स व्हाई ही इज क्लैरिफाइंग। तो ये उल्लेख नहीं करके कि पांडव भी उनके संबंधी थे, और केवल अपने पुत्रों को ही अपने संबंधी के रूप में उल्लेख करके वह पांडवों के प्रति अपने द्रोह को प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? मामका, कि जो मेरे पुत्र हैं और जो पांडव के पुत्र हैं, है ना। तो मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, है ना। तो मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो ये पूछ रहे हैं। पहले से ही जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, वो धृतराष्ट्र के मोह के कारण ही हुआ, है ना। क्योंकि धृतराष्ट्र का मोह इतना स्ट्रांग था, क्योंकि इतनी बार वो ऐसे इंसिडेंट्स कर चुके थे दुर्योधन। तो ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र को पता नहीं था, धृतराष्ट्र को सब पता था, लेकिन ही केप्ट हिज आईज क्लोज्ड, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, इसीलिए युद्ध हुआ। अब बड़ा सुंदर ये एग्जाम्पल दिया इस टीका में। धान के खेत में जो खरपतवार होती है वो धान के समान तो लगती है, परंतु धान के उगने में प्रतिरोध ही उत्पन्न करती है, और उसको अंत तो गत्वा निर्मूलन कर दिया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं ना, जो खेती होती है, उसमें वीड्स भी साथ साथ उगाते हैं, है ना। जो देखने में तो लगता है कि वैसे ही है, जैसा धान है वैसे ही उसका घास भी उगाती है, लेकिन वो एक्चुअली क्या करती है, घास जो होती है वो धान का भी पौष्टिक तत्व ले रही होती है। तो इसलिए लास्ट में क्या करते हैं, मालिक जो खेत कर रहा है, जो किसान है, वो क्या कर देता है, उसको निकाल देता है। उसी प्रकार धर्म के इस खेत में तुम्हारे पुत्र जो धर्माभास मात्र है और धर्म विरोधी हैं, उस उनका निश्चित ही विनाश हो जाएगा। दिस इज लाइक एन आंसर गिवन बाय संजय टू धृतराष्ट्र, क्योंकि वो आगे बताता है उनको। और ये धर्म क्षेत्र शब्द का सारस्वत अर्थ है, जिसे धृतराष्ट्र के द्वारा ही बोला गया, क्योंकि उसने बोला कि धर्म क्षेत्र है तो धर्म की खेती होनी चाहिए वहां पे, है ना। और ये जो काम है, खेती कौन कर रहा है यहाँ पे, कौन कौन निकालेगा इन वीड्स को, बताइए। हु विल टेक दीज वीड्स आउट? पांडव कौन? करें। हम्म। पांडव निकालेंगे। पांडव नहीं, एनी अदर ऑप्शंस? भगवान श्री कृष्ण निकालेंगे। यस, गुड आंसर। भगवान श्री कृष्ण निकालेंगे, बिकॉज ही इज द ऑनर ऑफ एवरीवन। खेत उनका है ना। तो अब हम इसका परपट पढ़ते हैं। चलिए, रचना माता जी, आप परपट पढ़ना चाहोगे? मैं कुछ कहना चाहते हो निशा? मैं पढ़ूं? नहीं, अभी हम औरों से पढ़वाते हैं। चलो, हम यस सबसे माता एक जी। एक पढ़वाए। यस, पढ़िए रचना। भगवत गीता एक बहु बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं से बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार ही स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसे यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। एक मिनट माता जी। यस, तो सबसे पहले तो प्रभुपाद जो अपने तात्पर्य में बता रहे हैं,
वो यही बता रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो बहुपठित पठित आस्तिक विज्ञान है। ऐसे ही नहीं लिखी गई, इट्स स्पिरिचुअल साइंस। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे उन्होंने क्या बोली कि हमें क्या करना है, श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए, मतलब कोई ना कोई डिवोटी हो आप उससे पढ़े किसी भी, क्योंकि अगर नॉन डिवोटी से पढ़ेंगे तो वो नॉन डिवोटी के तरीके, क्योंकि भगवत गीता का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान में प्रेम डेवलप करना, जिसमें भगवान के लिए, क्योंकि भक्ति जो होती है वो हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर होती है। तो अगर आप किसी अभक्त से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, वो कहीं अलग ही ले जाएगा, है ना। ऐसी बहुत सारी टीकाएं हैं जिसमें उन्होंने भगवान को ही भगवत गीता से गायब कर दिया। उन्होंने बोला कि पांच पांडव जो हैं वो पांच इंद्रियां हैं, ये मन है, ये नो, भगवान वाज देयर, है ना। भगवान को कई लोगों ने बोल दिया कि नहीं वो बस एक लीडर थे, किंग थे, नो, ही वाज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड हु वाज हिमसेल्फ देयर एंड हु स्पोक भगवत गीता। तो और संवीक्षण करते हुए मीन्स बहुत केयरफुली, है ना, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हमें भगवत गीता का अध्ययन बहुत केयरफुली करना है, और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना, मतलब अपनी सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। सेल्फ मतलब सेल्फ मोटिवेशन का मतलब यहाँ पे कि अपने को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, किसी सेल्फिशनेस की वजह से नहीं करनी है हमें भगवत गीता, हमें भगवान को समझने के लिए करनी है। जैसे अर्जुन ने भगवान से सुनी और उसको उपदेश ग्रहण किया, उसी तरीके से गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, सेल्फ मोटिव से प्रेरित हुए बिना भगवत गीता को समझने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ना। तो वो समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। तो हमने महात्म्य में भी पढ़ा था कि एको शास्त्र, है ना, कि ये एक शास्त्र है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ना तो केवल हमें भगवत गीता की बात मिलेगी, बाकी इसमें और बहुत सारी चीजें हमें जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो हमें मिलती जाएंगी। और क्योंकि भगवान ने स्वयं बोली है तो इसीलिए ये पूर्ण आस्तिक जो है विज्ञान है। ठीक है। और कोई पढ़ना चाहेगा जिसने अभी तक ना पढ़ा हो और जो पढ़ना चाहता हो? निधि बाबा माता जी, पढ़िए। हाँ जी। हम्म। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। हम्म। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग की निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से भी सभी पुण्यात्मा थे। संजय भी व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है।
जिस प्रकार धान के खेत से अवंचित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनके ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्वता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो देखा आपने किस तरीके से जो है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का मतलब बताया गया, और किस तरीके से भगवान इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि जो धर्म है उसकी स्थापना हो, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। तो किस भगवान ने कैसे धर्म की स्थापना करी और कैसे ये पूरा युद्ध हुआ, उससे पहले ही प्रभुपाद ने पूरा हमें एक इंट्रोडक्शन दिया है। ये जो फर्स्ट श्लोका है, इट इज ए काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी श्लोका, क्योंकि उसमें सब बैकग्राउंड जैसे होता है ना, कोई ड्रामा शुरू होता है या कुछ भी शुरू होता है, तो उससे पहले एक स्टेज सेट किया जाता है कि हमारा हम क्या बात करने वाले हैं ना। तो इसी तरीके से, तो लेट मी ओपन द श्लोका नंबर 2। सो लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। यस, तो पहले एक बार मैं बोलती हूँ, फिर आप में से कोई बोलिएगा। जस्ट वन सेकेंड। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवनीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? सबको श्लोक दिख रहा है ना? पढ़ू माता जी। हाँ, पढ़िए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। हम्म तो इसका मीनिंग भी पढ़ेंगे हम। पहले वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए माता जी, वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ दीजिए। मैं पढ़ रही हूँ। हम्म संजय वाच संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू लेकिन पांडव अनिकम पांडवों की सेना को, व्यूम व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने तदा उस समय आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंगम्य पास जाकर राजा राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। हम्म पढ़िए, अनुवाद भी पढ़िए, फिर टीका में बोलती हूँ। संजय ने कहा, हे राजन, मैं बुक से पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत छोटा है ना, दिख नहीं कोई रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़िए पढ़िए, मैं इसको थोड़ा संजय ने बढ़ा कहा, दूंगी। हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे ये शब्द कहे। तो अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन राइज होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपको आंसर देना है कि यहाँ पे राजा तो धृतराष्ट्र है, लेकिन वो राजा दुर्योधन को कह रहा है। दुर्योधन राजा है या राजकुमार है? राज, अभी राजकुमार। युवराज है ना, अभी राजा तो बना नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है कि संजय जो है वो यहाँ पे दुर्योधन को राजा कह के संबोधित कर रहा है ना, कि राजा दुर्योधन जो है अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। एनी आइडियाज? एक्टिंग राजा तो वही है क्योंकि उसका मन मर्जी चल रहा है अभी, ऐसा है क्या? ओके, एक ऑप्शन ये हो सकता है, और कोई ऑप्शन? हरे कृष्ण माता जी। जो यस। संजय है वो धृतराष्ट्र को थोड़ा खुश करना चाहते हैं, शायद वो शायद कि जिससे कि उनको अच्छा ना लगे कि उनके नहीं, पुत्र का दिस जो इज है नॉट द वध करेक्ट होने आंसर वाला माता जी। आई नो नो नो, नॉट फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम भक्ति शास्त्र, दिस आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड। देयर इज अ सटीक आंसर फॉर दिस। ओके, शामप्रिय माता जी से पूछते हैं। यस माता जी, एनी आइडियाज? माता जी, ये युद्ध स्थल में वो राजा का रोल ही कर रहा है। जैसे राजा अपने सेनाओं को केंद्रित करते हैं ना, ऑर्डर हाँ, करते हैं, बताते हैं, इसीलिए उनको राजा बोला गया। ओके, मे बी। क्लोज क्लोज, बट द करेक्ट मतलब, और इसको हम और मॉडिफाई कर देते हैं इस आंसर को,
एक्चुअली दुर्योधन जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी दिखाने वाला है, कूटनीतिज्ञ है ना, जो राजनीति वाली जो बातें होती है ना, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड बातें। अभी आप देखोगे जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो राजा एक डिप्लोमेटिकली कैसे कॉल करते, कैसे बात करते हैं ना, दुर्योधन इस तरीके से बोलने वाला है। इसीलिए संजय ने उसको बोला। ठीक है। तो धर्मिष्ठ संजय समझ रहे थे कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे, परंतु प्रज्ञा चक्षु से युक्त थे। वह अब मोह से अंधे हो गए थे। है ना, हमने बोला ना जैसे कि जो युद्ध हुआ है वो धृतराष्ट्र के मोह के कारण हो गया, क्योंकि धर्म के संबंध में उनकी प्रज्ञा मीन्स उनकी इंटेलिजेंस समाप्त हो गई थी। इसी कारण से वे चिंतित थे कि कहीं उनके पुत्र पांडवों को अपना राज्य तो नहीं दे देंगे। इट इज लाइक जो प्रभु जी की वह सेशन सुन रही थी, तो प्रभु जी कहते हैं कि आजकल लोगों को यही डर है कि कहीं बच्चा बच्चा क्लब हाउस जा रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन अगर बच्चा टेम्पल जाने लग गया, दैट इज बड़ी प्रॉब्लम, कि कहीं भक्त ना बन जाए। है ना। तो वो धृतराष्ट्र भी यही डर रहे हैं कि कहीं वो गुड ना बन जाए, कि पांडवों से अपना राज्य तो नहीं दे देंगे। तो धृतराष्ट्र एज ए फादर ही शुड बी हैप्पी, है ना, कि बच्चे सही रास्ते पे चल रहे। नो नो नो, भक्त नहीं बनना चाहिए, वो बेकार है। बाकी तुम तुम क्लब में जाओ, ये करो, मूवीज देखो, सब दैट इज अलाउड, है ना। बट टेम्पल जाना इज अ बिग प्रॉब्लम, चैंटिंग करना इज अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है। तो धृतराष्ट्र के चित्त के इस भाव को समझते हुए संजय जो धर्मिष्ठ थे, वे धृतराष्ट्र को संतुष्टि देने के लिए, जो आप बात कर रहे थे, उनके पुत्र निश्चित रूप से पांडवों को राज्य नहीं देंगे। ये संतुष्टि जो है ना, वो हैप्पीनेस उसको इस तरीके से मिलेगी कि नहीं नहीं, चिंता मत करो। क्योंकि दुर्योधन जो है वो सेना को देखेगा, जब सेना को देख रहा है अगले श्लोक में, तो इसका मतलब वो लड़ने के लिए तैयार है। तो दृष्टवा जो शब्द है उससे इंगित हो रहा है कि और दुर्योधन को राजा कहा गया, अर्थात जो राजनीति में निपुण थे। ठीक है। वह पांडवों की सेना की रचना को देखकर, और जो इसी इसी श्लोक में दृष्टवा जब उन्होंने बोला, तो बोल रहे कि नहीं, चिंता मत करो, आपके पुत्र जो वो राज्य नहीं देने वाले हैं, देखो वो सेना को देख रहे हैं। ठीक है। और सेना को देखते हैं, और उस सेना को देख रहे हैं, इसका मतलब है सेना से फाइट करने को तैयार है ना। तो पांडवों की सेना की रचना को देखकर वो द्रोण के पास व्यक्तिगत रूप से गए हैं, और जिन्होंने उनको धनुर्वेद का ज्ञान दिया था, और फिर उनसे कुछ कहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, दुर्योधन के जो वचन है वो बहुत थोड़े हैं, एक श्लोक में है ना, लेकिन द वे ही हैज सेड इट, दैट इज वेरी सीरियस मैटर। ठीक है। और विशेष रूप से समूह रूप में भी थे, और वह व्यक्तिगत रूप से आचार्य द्रोण के पास गए, तो इससे प्रदर्शित होता है कि पांडवों की सेना को देखकर उसे आंतरिक भय उत्पन्न हुआ। है ना। ये हमें समझाने के लिए ये टीका जो है वो ऐड की गई है। परंतु उस भय, उसने अब उस भय को छुपाने का प्रयास किया। उसको डर तो लग रहा है पांडवों को देख के कि मैं हार ना जाऊं, लेकिन क्या वो अपने भय को छुपा रहा है ना। कई बार हमें डर लगता है तो हम उसकी वाई वाई ज्यादा करने लग जाते हैं। तो दुर्योधन भी यहाँ पे डिप्लोमेटिकली वो चीजें कर रहा है। और कि वह गुरु क्या के पास आदरवश आया था, है ना। बल्कि हमें बाद में पता चलेगा कि वो दिखा तो रहा है कि गुरु के पास आदरवश आया था, लेकिन जिस तरीके से वो गुरु से बात करेगा उससे कहीं आदर शो नहीं होता। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि वो भीष्म पितामह के पास ना जाके गुरु द्रोणाचार्य के पास क्यों गया पहले, बताइए। भीष्म पितामह इज अ सैनिक ना, सेनापति है ना, तो उनके पास जाना चाहिए, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? एनी सजेशंस, एनी थॉट प्रोसेस इन दिस? कि पांडव भी उनके शिष्य थे इसीलिए। यस, पांडव उनके शिष्य थे, उन्हें तो लगा भीष्म पितामह तो भीष्म पितामह, उनसे तो ब्लड रिलेशन है, वो राजगद्दी के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन द्रोण पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए और अगर मैं गुरु के पास पहले जा भी रहा हूं, तो भी भीष्म पितामह शुड बी ओके कि गुरु के पास जा रहा हूँ, उनकी पोजीशन एकदम इंटायरली डिफरेंट है। तो इसलिए उसने इस राजा शब्द से उसको राजनीति में, क्योंकि वो नैपुण्य इंगित हो रहा है कि उसने पॉलिटिकली जो है वो डिसीजंस ले रहा है, और पॉलिटिकली वो स्टेटमेंट्स बोल रहा है। सो दैट्स वाई उसको यहाँ पे राजा बोला गया। तो अब हम माता जी, प्रभुपाद का द्रोणाचार्य परपट उनके पढ़ते हैं। सेनापति नहीं थे? नहीं, सेनापति जो है वो भीष्म पितामह थे। पहले हाँ। भीष्म पितामह थे, हम्म। और फिर कर्ण तो बाद में आया लड़ाई करने, कर्ण ने बोला, उसने कर्ण हम्म। को ऑफर किया था, बट कर्ण की भीष्म पितामह से पटती है, तो उसने कहा जब तक भीष्म पितामह जिंदा है तब तक मैं नहीं आऊंगा। वो आया ही नहीं। तो इस तरीके से था, है ना।
तो ठीक। परपट कोई पढ़ना चाहेगा, जिसने ना पढ़ा हो, जिसकी पढ़ने मैं की पढ़ इच्छा। देता हूँ माता जी। ठीक है प्रभु जी, पढ़िए। परपट भाई शिल प्रभुपाद। यस। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। हम्म। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों का कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम्म। पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषयों में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के महत्व उसके उसके मंतव्य। प्रश्न के गंतव्य को मंतव्य को मंतव्य मतलब व्हाट ही थॉट। मन हम्म। मन की हम्म। बात मन की वो बात। समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक अच्छा, यहाँ स्थिति से सेनापति लिखे, वैसे सेनापति वही थे। ठीक है। हम्म। अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा यह कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा अभियुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। हम्म। हरे कृष्ण। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ मैं। सेनापति एक्चुअली जो चीफ कमांडर बोल जाते हैं, मे बी हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मुख्य जो सेनापति थे वो भीष्म पितामह थे, उनकी गाइडेंस में चल रहे थे। तो हो सकता है द्रोणाचार्य डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के जैसे सेनापति उन्होंने उनको डिसाइड किया हो। दैट्स व्हाई इट इज रिटन, प्रभुपाद हैज रिटन, तो डेफिनेटली इट इज करेक्ट। तो हम नेक्स्ट श्लोका करते हैं। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक? ये माता जी भगवान पढ़ती की वाणी है, अगर हम इसको पढ़ पाएंगे तो बहुत अच्छा है। यस पढ़ो पढ़िए। माता जी। हाँ जी पढ़िए। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहिती च मूं व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हम्म। और कोई पढ़ना चाहेगा वर्ड मीनिंग्स, और जिसने ना पढ़ा हो, जिसकी पढ़ने की इच्छा हो। ठीक, सुधा माता जी आप ही पढ़ दीजिए फिर। हाँ, और पढ़ देंगे। यू कैन रेज योर पश्य हैंड मतलब दोज हु वांट टू देखिए। रीड। हम्म। पश्य मतलब देखिए। एताम इस पांडु पुत्राणाम पांडु के पुत्रों की आचार्य है आचार्य महितीम विशाल चमूम सेना को व्यूढ़म व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा तव तुम्हारे शिष्येण शिष्य द्वारा धीमता मतलब अत्यंत बुद्धिमान। आगे पढ़ो। इसका टेक्स्ट भी पढ़ दीजिए। हे आचार्य पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हम्म। तो जो सेना है ना, आप में से कोई बता सकता है कि कितनी सेना थी पांडवों की, कौरवों की, टोटल एनी आइडियाज? ओके, आई टेल यू। एग्जैक्ट नहीं मालूम माता जी। हाँ, आइडिया। आइडिया तो अ, सुना था, लेकिन अब भूल गई माता जी मैं। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, आपको याद आ जाएगा। अक्षौहिणी सेना होती है, जो सेना की गिनती होती है ना, वो अक्षौहिणी में होती है। ठीक है। और एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं, और 1,09,350 सैनिक होते हैं एक अक्षौहिणी सेना में। ठीक है, ये काउंटिंग है। 21,870 रथ, इतने ही हाथी,
और 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक। पांडवों की जो सेना थी वो 7 अक्षौहिणी सेना थी, ठीक है, 7। और जो कौरवों की सेना थी वो 11 अक्षौहिणी सेना थी। तो टोटल 18 अक्षौहिणी सेना जो थी वो युद्ध में लड़ी। तो यू कैन थिंक ऑफ महाभारत, ऐसे नहीं बोलते इसको, है ना। तो जब अब दुर्योधन की सेना जो है वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने विशाल, इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब कैसे होता है ना, कभी हम कुछ कोई गलती करता है तो हम उसे कहते हैं देख तूने कैसे गलती करी है, देखो कैसी गलती करी है। तो दुर्योधन की जो टोन है वो यही है, पश्चाताप। तो इस श्लोक में पश्चाताप आदि शब्दों से दुर्योधन के वचनों को कह रहे हैं। तो अपने प्रिय शिष्य युधिष्ठिर आदि में अति स्नेह के कारण आचार्य शायद युद्ध ना करे, यह सोचते हुए उनमें कोप उत्पादन करने के लिए एताम शब्दों के द्वारा वो कहना चाहते हैं कि पांडवों ने द्रोण की अवज्ञा की है। अब क्या है, वो उसको उकसा रहे हैं द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि देखो तुमने सिखाया ना इनको, पांडवों को, और जो द्रुपद का बेटा है, क्या नाम था द्रुपद के बेटे का जिसको सिखाया था उन्होंने, एनीबॉडी रिमेम्बर्स नेम? द्रुपद के बेटे का नाम था दृष्टद्युम्न। ठीक है। तो जो दृष्टद्युम्न था एक्चुअली द्रुपद और द्रोणाचार्य दे वर वंस फ्रेंड्स, है ना। वो गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। तो वहां पे उन्होंने बोला कि उनकी अच्छी दोस्ती थी। तो द्रुपद ने बोला कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं राजा बन जाऊंगा ना, तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। ठीक है। तो बहुत साल बीत गए, बड़े हो गए। तो लेकिन वो तो राजा बन गया, लेकिन द्रोणाचार्य बहुत गरीब हो गया, उसके पास अपने बच्चे को दूध देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो फिर उसको याद आया। तो वो फिर द्रोणाचार्य जो है द्रुपद के पास गया, राजा के पास, कि आप मुझे बस एक गाय दे दो जिससे मैं अपने परिवार का ना पोषण कर सकूं, और वी वर फ्रेंड्स रिमेम्बर। तो उसने कहा फ्रेंड, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है, तुम कहाँ से मेरे फ्रेंड हो गए। ऐसे उनकी बेइज्जती करके ना उन्हें बेच दिया। तो द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा। तो जब उन्होंने कौरवों और पांडवों की दीक्षा कर ली, शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, तो वो आए उनके पास कि गुरुदेव हम आपको क्या दें अपनी एज ए दक्षिणा में। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है द्रुपद को बंदी बना के लाओ। तो 100 के 100 कौरव गए, लेकिन वो बना के नहीं लाए, हार के आ गए। फिर 5 पांडव गए और उन्होंने द्रुपद के साथ लड़ाई करी, और फिर द्रुपद को वो बंदी बना के लेकर आए। तो फिर राज उन्होंने बोला कि अब तुम बंदी बन गए, इसका मतलब पूरा राज्य मेरा है ना, द्रोणाचार्य ने कहा, लेकिन अब मैं आधा राज्य तुम्हें देता हूँ, अब हम हो गए बराबर के। तो इस बात को द्रुपद को भी बहुत गुस्सा आया। तो उसने फिर एक ऐसा यज्ञ किया जहां पे उसने ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जो कि द्रोणाचार्य को मारे। ठीक है। ये बात द्रोणाचार्य को भी पता थी, और फिर धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। तो ये बात द्रोणाचार्य को पता थी, लेकिन जब द्रोणाचार्य के पास धृष्टद्युम्न आया कि मुझे आपसे शिक्षा ग्रहण करनी है, तो उस समय द्रोणाचार्य ने ये नहीं देखा कि ये मुझे मारने वाला है तो मैं इसे शिक्षा दूं, क्यों दूं। क्योंकि उन्होंने ये माना कि जो हमारी ये बॉडी है ना वो टेम्परेरी है, ये नहीं मारेगा कोई और मार देगा, मरना तो है ही, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से निश्चित नहीं हो सकता, जो मेरी ड्यूटी है वो मुझे करनी ही करनी है। तो इस डर से कि ये मुझे मार देगा, मैं इसे ना सिखाऊं, ये दैट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने सिखाया और बहुत अच्छे से सिखाया, और फिर बाद में वही धृष्टद्युम्न जो था वो, उसने सारी इनकी सेना को अरेंज किया, वो सेनापति बनाई। ठीक है, भीम के द्वारा रक्षित थी, लेकिन जो अरेंजमेंट था पूरी सेना का, जो व्यू रचना पूरी थी, वो सारी की सारी दृष्टद्युम्न की। तो आज उसी का दुर्योधन जो है वो अपने गुरु को ताना मार रहे हैं। ठीक है, कि देख लो तुम्हारे जो, जिसको तुमने सिखाया था ना, देखो तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हैं सारे के सारे, जिससे द्रोणाचार्य को गुस्सा आ जाए और वो पांडवों से लड़ाई करे। ठीक है। तो उसकी सेना धृष्टता के साथ बहुत निकट आ चुकी है, और आपके अति शूरत्व और आचार्यत्व के प्रति इनकी कोई सम्मान भावना नहीं है। कह रहे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को उकसा रहा है कि आप इतने महान हो, अति शूर हो, आचार्य हो, इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपकी, देखो आपके सामने कैसे लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तो यह देखते हुए, अर्थात दृष्टवा दृष्टवा आपको इनकी अवज्ञता को समझना चाहिए। इस व्यू रचना अर्थात व्यूढ़ा द्रुपद पुत्र के द्वारा रचित है, और आपको मारने के लिए द्रुपद ने दृष्टद्युम्न नामक पुत्र को यज्ञ से उत्पन्न किया था। और इसके उपरांत आपने ये जानते हुए कि
है ना, उनकी गलतियां गिना रहा है। देखो यही फर्क है। जब युद्ध शुरू हुआ तो युधिष्ठिर आए द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को प्रणाम करने के लिए, और उन्हें आशीर्वाद मिला विजयी भव, है ना। और जो दुर्योधन है वो आते ही अपने गुरु की गलतियां निकाल रहे। अपने गुरु पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, गुरु को कभी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। कई बार, एक बार ऐसा हुआ कि एक पर्सन ने प्रभुपाद को इसलिए छोड़ दिया कि प्रभुपाद स्पेक्स पहनते थे, क्योंकि ये तो दिव्य पुरुष है, इनको स्पेक्स की क्या जरूरत। तो इसका मतलब ये दिव्य पुरुष नहीं है, आई एम नॉट फॉलोइंग। तो आगे बताया था कि इस्कॉन इतना फ्लरिश इसलिए हो रहा है क्योंकि इस्कॉन को प्रभुपाद की टीचिंग्स पे, उनके शब्दों पे विश्वास है। अगर हमारे पास प्रभुपाद की टीचिंग्स ना हो, प्रभुपाद के शब्द ना हो, प्रभुपाद के तात्पर्य ना हो, तो हम नहीं समझ सकते। और अगर हमें उन पे विश्वास ना हो तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। तो इसीलिए अपने गुरु को बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। तो इसके उपरांत आपने ये जानते हुए कि वह शत्रु है, फिर भी उस पुत्र को धनुर्विद्या में अध्यापित किया, और पूरे मनोयोग से किया। ऐसा नहीं सोचा कि भाई ये तो मुझे मारने वाला, मैं क्यों सिखाऊं या गलत सिखा दूं। नो नो नो। इससे आपका मंदधित्व प्रकट होता है। मंदधित्व कि आप बुद्धू हो क्या। अपने गुरु को ही बोल रहा है कि आप बुद्धू हो क्या, आपको नहीं पता था ये मारने वाला है, फिर भी आपने उसे सिखा दिया। परंतु ये शत्रु बहुत बुद्धिमान है, अर्थात धीमता, क्योंकि इसने आपसे ही सीखा है। तो आपके वध करने की कला, आपने जो किया है उससे हमारे लिए ये अनर्थ उपस्थित हुआ है। देखिए ये पूरी जो टीका पढ़ने से दुर्योधन का क्या मनोभाव है वो हमें पता चल रहा है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रभुपाद क्या कहते हैं इस पे। प्रभुपाद के तात्पर्य अपने आप में बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन क्योंकि मैंने जहां से सुना उन्होंने इसको इस तरीके से समझाया, तो मुझे लगा कि अगर इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। प्रभुपाद भी इन बातों को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो पढ़िए कोई भी, जो भी पढ़ना चाहे। पढ़ू मैं? हाँ पढ़िए माता जी। तात्पर्य है, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। शेरनी से चैलेंज। ओके, नेक्स्ट श्लोक। तो ये सब हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है उसने बोला, और उसको एक कॉन्शियस कर रहा है कि देखो आपने पहले तो कर दिया, सिखा दिया, अब आप उदारता मत दिखाना, क्योंकि ये दुर्बलता नहीं है आचार्य की, उदारता है। ठीक है, लेकिन दुर्योधन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। नॉट ओनली सेना को दिखा रहा है बल्कि अब उन सबके जो नाम है वो भी बताएगा। ठीक है, तो कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? पढ़ू अत्र माता जी? हाँ पढ़िए पढ़िए।
अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुध युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। वर्ड मीनिंग्स भी पढ़िए और अत्र यहाँ शूरा वीर महाइषु आशा महान धनुर्धर भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन समा के समान युद्ध युद्ध में युयुधान युधान विराट विराट च मतलब भी द्रुपद मतलब द्रुपद च भी महारथ महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान विराट तथा द्रुपद। हम्म तो जैसे हमने पिछले श्लोक में भी देखा कि अर्जुन के जो मन में भय है वो सबको लेकर, और भीम और अर्जुन से स्पेशली उसने सबसे पहले भीम का नाम लिया, है ना, क्योंकि वो भीम से शुरू से ही उसका जो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा रहा है वो रहा है। तो सबसे पहले उसने भीम का नाम लिया, फिर भीम और अर्जुन है और उसके साथ साथ और लोग भी हैं, है ना, युद्ध के उनके समान ही युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। अपने मुंह से ही वो बढ़ाई भी कर रहा है क्योंकि उसको पता है महारथी है ना, जो बहुत ज्यादा करने वाला है। अभी देखेंगे महारथी का भी क्या मतलब है। और किसका नाम लेता है? दृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्तीभोज च शैब्यश्च नरपुंगवा। पढ़िए माता जी 1.5। केतुश्च केतान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टुकेतु मतलब धृष्टुकेतु चेकितान काशीराज काशीराज च भी वीरवान अत्यंत शक्तिशाली पुरजित कुंतीभोज च तथा सैब्य च तथा नरपुंगव मानव समाज में वीर। इनके साथ ही धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरजित कुंतीभोज तथा सैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। सबको गिरा रहा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। इवामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्यु च तथा विक्रांत पराक्रमी उत्तमौजा च तथा वीरवान अत्यंत शक्तिशाली सौभद्र सुभद्रा का पुत्र द्रौपदेया द्रौपदी के पुत्र च तथा सर्वे सभी एवं निश्चय ही महारथा महारथी पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। तो इसकी टीका पढ़ते हैं। तो धृष्टद्युम्न की इस छोटी सी सेना को हमारे द्वारा बहुत आसानी से जीता जा सकता है, इसलिए भय मत करो। इट इज लाइक हम अपने आप को ही कंफर्ट करते हैं ना, जैसे तो ये दुर्योधन सोच रहा है, ठीक है, और दुर्योधन अपने गुरु को आश्रय भी दे रहा है कि ठीक है अब आपने जो कर दिया, लेकिन ये सब लोग हैं हम इनसे जीत जाएंगे। परंतु इस सेना में बहुत सारे महान योद्धा हैं जिनके पास ऐसे धनुष हैं जिन्हें शत्रु के द्वारा काटा नहीं जा सकता, और ऐसे अनेक योद्धा हैं जो युद्ध कला में बड़े निपुण हैं। तो उनकी तारीफ भी कर रहा है और साथ साथ बोल भी रहा है कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम कर लेंगे। फिर वो क्या करता है, विपक्ष के योद्धाओं का वर्णन करता है। जो युयुधान अर्थात सात्यकी जो था वो भगवान श्री कृष्ण का अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड, है ना, तो भगवान श्री कृष्ण का बॉडी रक्षक था। और जो अर्जुन है उनका शिष्य था। विराट देश जो था जहाँ पर उन्हें अज्ञातवास में शरण ली थी, वहां का राजा द्रुपद हमने बात करी, ये सब महारथी थे। दृष्टकेतु चेकितान काशीराज सब वीरवान थे, मतलब बहुत वीर थे। पुरजित कुंती भोज शैब्य ये सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, अर्थात नर पुंगव थे। युधामन्यु शूरवीर था, उत्मौजा वीर था, सौभद्र अर्थात अभिमन्यु, फिर द्रौपदी अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्र जो प्रत्येक पांडव से उत्पन्न हुए थे, और अन्य पुत्र 4 अन्य पुत्र में कौन आ गया, जैसे घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम। यस, भीम का। और जानते हैं कि घटोत्कच ने बहुत तबाही मचाई, है ना। कर्ण के पास एक ऐसी शक्ति थी जो उसे इंद्र ने दी थी, जिसको स्पेशली उसने अर्जुन के लिए बचा के रखी हुई थी कि अर्जुन को मारूंगा मैं इससे।
लेकिन घटोत्कच ने इतना आतंक मचाया, इतना आतंक मचाया कि दुर्योधन ने बोला कि आप इस पे चलाओ, है ना, नहीं तो वो कहेगा मैं अर्जुन के लेके तब तक पहुंचेंगे तब तो होगा ना, तो आप पहले इसको। तो ये बहुत बड़ा रोल था घटोत्कच का भी। पांच पांडव इतने विख्यात थे कि उनका वर्णन ही नहीं किया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतने प्रसिद्ध है। और जिन 17 वीरों का यहाँ पे वर्णन हुआ और अन्य जिनका वर्णन नहीं हुआ विपक्ष में, वे सब महारथी थे। और महारथियों का वर्णन होने से विपक्ष में अतिरथी योद्धाओं की उपस्थिति भी इंगित होती है। अब यहाँ पे महारथी का मतलब बताया गया कि महारथी कौन होता है। महारथी वो होता है जो अकेले ही 10,000 धनुर्धारियों से युद्ध कर सकता है, और शस्त्र और शास्त्र, है ना, दोनों में निपुण होता है। और अतिरथी जो होता है वो उससे भी ऊपर होता है, वो अकेले असंख्य सैनिकों से युद्ध कर सकता है। और एक रथी जो होता है वो केवल एक योद्धा से युद्ध कर सकता है, और जो ऐसा भी नहीं कर सकता वो अर्धरथी कहलाता है। ठीक है, तो अब हम प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं इसके लिए। यस, हु वांट्स टू रीड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पढ़िए श्याम प्रिय माता जी, आप ही पढ़िए। सब भगवत गीता हाथ में लेके बैठे और भगवान की वाणी से पढ़े। यस, बात 7 श्लोक ना। हाँ 7। किंतु नहीं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं नहीं नहीं, रुकिए आप। रुकिए रुकिए, हाँ ये जी। हमारा 7 नहीं चल रहा, हम 10 9 पे पहुंच गए शायद। 6, सॉरी, 6 का परपट पढ़ना है। 6 का परपट पढ़ना है। है ही नहीं माता जी। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। ये है नहीं, हो सकता नहीं है कुछ 6 तो नहीं है माता। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ। है दुर्योधन माता इन्हें जी, है। दिख रहा है, पढ़ो। हाँ पढ़िए। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो बताते ना, भीम और अर्जुन के समान ही जो है वो ये योद्धा जो है वो इतने बलशाली हैं, है ना। तो बस हम एक और श्लोका करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे लगता हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्लास की आने वाली होगी। चलो एक और कर लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप। कोई बात नहीं, हम इसके आगे नेक्स्ट कर लेंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तमा, नायकं मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान अब्रवीमिते। श्यामप्रिय भद्र जी, आप श्लोक पढ़ना चाहोगे? हाँ जी मैं पढ़ती हूँ माता जी। पढ़िए पढ़िए। अस्माकं तु विशिष्टा ये त्राणि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञात तान् प्रभि ब्राभीमिते। आप इसके अस्माम वर्ड मीनिंग और भी पढ़िए और अनुवाद भी पढ़िए। अस्माकम हमारे, तू हम्म, लेकिन, विशिष्टा विशेष शक्तिशाली, ये जो, तान उनको, निबोध जरा जान लीजिए या जानकारी प्राप्त कर लें, द्विज उत्तम ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायका सेनापति या कप्तान, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञा अर्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रभीमि बता रहा हूँ, ते आपको। किंतु हे हम्म, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। हम्म। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा क्या मतलब दुर्योधन क्या सोच रहा है कि उनको दिख नहीं रहा है। ठीक है, द्रोणाचार्य सबको जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बता, है ना। तो टीका है यहाँ पे, द्रोण शायद ये सोचे कि पांडवों की सेना को देख करके दुर्योधन भयभीत हो गया है, इसलिए उसने अपने भाव को छुपाने के लिए इस धृष्टता के साथ बोलता है। क्या बोलता है? अस्माकम, अर्थात जो हमारी सेना में जो योद्धा विशिष्ट हैं और जो नायक महान बुद्धि और अन्य गुणों से युक्त हैं,
उनके बारे में आप मुझसे समझिए। गुरु को समझा रहा है, मैं बोलूंगा ताकि आप सम्यक रूप से समझ सकें और उनके बारे में, अर्थात संज्ञार्थम, आपके संज्ञान में ला रहा हूं मैं। पांडवों के प्रेम के कारण आप युद्ध नहीं भी करोगे तो भी भीष्म आदि के द्वारा मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। ये डिप्लोमेसी है। और यह इंगित करके वह द्रोण के क्रोध को उत्पादित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे द्रोण जो है वो और ज्यादा क्रोधित हो सके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना में लगभग मेन मेन सबको गिनाया, किसको नहीं गिनाया? सबको देखा, किसको नहीं देखा? एनी आइडियाज? किसको नहीं देखा उसने, किसको मिस कर गया? भीम को क्या माता जी? नहीं, भीम का नाम तो उसने लिया। भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को देखा लेकिन कृष्ण को नहीं देखा। कृष्ण को कुछ नहीं समझा और वही सब करने वाले हैं। यही प्रॉब्लम है हमारी भी। हम बाकी सबको देख रहे हैं लेकिन भगवान को नहीं देख रहे हैं। और भगवान को नहीं देखने के कारण ही हमें लगता है कि सब कुछ हम अपने बल पे करने वाले हैं। और जब हम अपने बल पे नहीं करते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। करने वाले सब भगवान ही है ना? जब लास्ट में पूछा गया था बर्बरीक से कि युद्ध जो हुआ उसमें आपको क्या लगता है कौन किसने कितना लड़ाई करी, कौन हु इज द मैन ऑफ द मैच, है ना? देन ही सेड कि कोई नहीं लड़ रहा था, बस ऊपर सुदर्शन का चक्र चल रहा था भगवान श्री कृष्ण का, वही कुछ कर रहा था, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा था। और दुर्योधन ने सबको गिना दिया मेन मेन, लेकिन भगवान को ही नहीं गिनाया क्योंकि उसने भगवान को ही नहीं देखा। तो यही हमें ध्यान रखना है कि हम सारी एक्टिविटीज में भगवान को देखें, क्योंकि भगवत गीता का जो मेन उद्देश्य है वो भगवान को ही देखना है, भगवान को ही समझना है और भगवान से ही प्रेम की उत्पत्ति करनी है ना? तो ये हमें करना है। तो अभी आप में से कोई एक एक पॉइंट रेस करिए कि आज हमने इतने सारे श्लोक पढ़े उसमें से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। और जस्ट हमारे पास 2-3 मिनट्स है, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एनी वन पॉइंट जो आपको, 1 और 2 पॉइंट जो आपको अच्छा लगा, यू कैन शेयर कि हम, मुझे आज के इन श्लोकों से, आज हमने 7 श्लोक पढ़ लिए, तो बताइए। माता जी हमने इतनी बार वो भगवत गीता पढ़ी है तो मुझे फर्स्ट श्लोक बहुत ही न्यू लगा। पता नहीं या तो वो बीड्स वाला पॉइंट भी, और ये भी कि मुझे संजय का जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है ना पहले, तो हम्म। जैसे, और ये स्पिरिचुअल साइंस है, मे बी मैंने मिस किया हो लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग मतलब उसने दी। और शिव जी की स्टोरी जो इससे पहले आपने बताई है, और पूरी लक्ष्मी जी की और सुशर्मा की, उससे पूरा ऐसे लग रहा है वो बन गया एकदम जैसे क्लाइमैक्स टाइम वो रीच करना है हमने तो करना ही पड़ेगा, जैसे शुरू हो जाती है मूवी तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे शुरुआत में पूरा। और एकदम न्यू भी लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम पढ़े, जबकि इतनी बार हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे वो संजय और गुड। धृतराष्ट्र का फीलिंग्स, मतलब सब गुड। जो वाक्य पढ़ते हैं हम, लेकिन फीलिंग्स जो आपने बताई है वो बहुत अच्छा लगा। गुड। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस सौरभ प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। ये पूरा लेक्चर बहुत ही बढ़िया था। और सबसे बढ़िया जैसे कि माता जी ने बताया कि ये सुशर्मा की स्टोरी बहुत अच्छी थी। और बाकी ये पहला श्लोक जो था ये भी अच्छा है काफी। इसमें बताया कि कैसे कुरुक्षेत्र के बारे में बताया पूरा। पूरे लेक्चर बहुत बढ़िया था माता क्षेत्र जी। और धर्म क्षेत्र है ना? लेकिन थैंक जो हमने वो जो स्टोरी वाला पूरा बड़ा वो, वो हमने पढ़ा नहीं था, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो हमें अट्रैक्ट करता ना कि हम पढ़े, है ना? जी माता जी। यस रचना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सभी सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, लगा पहली बार पढ़ रही हूँ। लेकिन अभी जो आपने एंड में बोला ना, ये जो पॉइंट, सबके हम सब कुछ देखते हैं, अब हम भगवान को ही नहीं देखते हैं ना, तो ये हम हमेशा मिस कर जाते हैं हम ट्राई भी करते हैं लेकिन हम गुम गुम जाते हैं हाँ। भगवान को देखने में। तो ये पॉइंट हमेशा याद रहेगा कि धृतराष्ट्र मतलब दुर्योधन ने भी सब कुछ देखा लेकिन भगवान को नहीं देखा। तो हम भी और हमें कोशिश करनी है कि हम सब चीजों में भगवान को देखें। ये मुझे यस, सबसे अच्छा पॉइंट लगा आज का। थैंक यू माता बिल्कुल जी। ऐसे ये पॉइंट्स आप रिटेन करते रहोगे, अगर आप क्विज करोगे, और आपको और मैं सबको कह रही हूँ
कि सब लोग जो है, जो क्विज भेजी गई है भूमिका की, उसको जल्दी से फिनिश कर लीजिए, और फर्स्ट चैप्टर की क्विज के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि वो भी आएगी। और सेकेंडली इसमें क्या है कि जैसे 7 श्लोक हमने कर लिए, आपके पास 7 दिन है, डेली आप दोबारा दोबारा पढ़ सकते हो, और आगे के 7 भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं एक लेक्चर में 7-10 से ज्यादा श्लोक नहीं करा पाऊंगी, वो भी ज्यादा है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन कम थी, तो आई कुड। तो आप आगे के श्लोक भी पहले ही पढ़ के आइए। उससे क्या होगा, जब आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा तो श्लोक बोलने में हेजिटेशन नहीं होगी, है ना। सुनिए श्लोक को, बोलिए, भगवान की वाणी है, सोचो जो शब्द भगवान के श्रीमुख से निकले, वो हमें अपने श्रीमुख से निकालने का, हमें अपने मुख से श्रीमुख नहीं, हमें अपने मुंह से निकालने का मौका मिल रहा है। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। इफ आई एम रीडिंग, नेक्स्ट यू हैव टू रीड। यस सुधा माता जी, वांटेड टू से समथिंग। जो ये आपने बताया था दुर्योधन और द्रुपद का, कि हम्म। द्रोणाचार्य के पास ले गए तो उन्होंने मना कर दिया, और फिर लेकिन फिर भी उसके बेटे को दुष्टदुम्न को ये क्या क्या नाम है, हाँ, उन्होंने सिखाया उन्होंने फिर भी, है ना। सिखाया। हाँ, हम्म। सिखाया, मतलब ये नहीं सोचा कि मतलब उनका बेटा है, वह हमें ही बाद में यस, मारेगा या ये करेगा। ये भी बिल्कुल। अच्छा लगा ये, और बाकी सारे बहुत ही अच्छे रहे। यस। और ये कृष्ण को तो आजकल हमें देखना ही है। हम लोग जो है बस अपना अपना करते रहते हैं कि हमने किया ये किया, लेकिन कर तो सब भगवान ही रहे हैं। बिल्कुल, यस। आजकल लोग उदार नहीं है, क्योंकि शारीरिक चेतना से भरे हुए हैं। ठीक है, उसमें हम सब, मैं भी इंक्लूडेड हूँ। अस्थाई शरीर से हम स्थाई लाभ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये हमारा बॉडी तो अस्थाई है, टेम्परेरी है, लेकिन अगर हम चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला सब सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो जो स्थाई लाभ है, एटर्नल बेनिफिट है, वो मिल सकता है। तो इट इज मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन, है ना। कि हम इस दुनिया में आ गए हैं, ये बैड बार्गेन है, लेकिन वी हैव टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, है ना। यस, श्याम प्रिय माता जी, यू वांट टू से समथिंग बिफोर वी क्लोज। हाँ जी। माता जी, मुझे तो यही सीख मिली है कि गुरु जो है सबके लिए एक समान है, चाहे वो उसका अ, बुरा चाहने वाला है चाहे अच्छा चाहने वाला है, वो अपने शिष्य को उसी नजर से देखता है, एक ही नजर से। उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन जो है, वो अपने गुरु के आगे इस तरह से बोल रहा है जैसे कि अ, दुष्ट दुष्ट शिष्य होता है, जो नहीं बोलना चाहिए उसको। तो ये सीख है कि गुरु को सब कुछ पता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अपनी वाणी पे जो है, हमें गुरु के प्रति अच्छे शब्द होने चाहिए। कोई मतलब शिक्षा देने वाली बात नहीं होनी चाहिए गुरु को। गुरु के लिए यस। तो हम शिष्य है ना। हाँ। तो शिक्षक कैसे बन सकते हैं हम? शिष्य वो है जो शासन स्वीकार करे, है ना। शास्त्रों में शिष्य वो है जो शासन स्वीकार करे, जो गुरु बोले वैसे करे। तो दैट इज हम्म। क्वालिटी ऑफ अ गुड डिसाइपल, डिसाइपल हु रिमेन्स इन डिसिप्लिन, है ना। हम्म। बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया आपने। इसलिए हमें अपने जो गुरु हैं उनको बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, और उनकी बात को मानना चाहिए। साधु गुरु शास्त्र, जो बात तीनों बोल रहे हैं और ये बात तीनों बोल रहे हैं, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। So, anybody else wants to say before I close the session? Okay. Thank you so much everyone for joining. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Hare Krishna everyone. See you next Wednesday. Keep reading Bhagavad Gita. हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।